नमस्कार दोस्तों। आपने संभाजी का नाम तो सुना ही होगा, जो कि शिवाजी के पुत्र थे और उनको शिवाजी के साथ ही मुग़ल दरबार में कैद कर लिया गया था। शिवाजी दिल्ली में कैद थे और संभाजी आगरे के किले में कैद थे। लेकिन आप जानते हैं कि संभाजी के साथ कौन था जिसने संभाजी को आगरे के किले से मुग़लों की कैद से छुड़वाया और फिर उनको महाराष्ट्र तक लेके गया और उनके साथ हमेशा बना रहा। यहाँ तक कि जब संभाजी की हत्या की गई मुग़लों के द्वारा, तो भी वो व्यक्ति संभाजी के साथ ही था और उसकी भी हत्या उसी निर्दयतापूर्वक की गई जैसे संभाजी की गई। ये था एक कन्नौज का ब्राह्मण जिसका नाम कवि कलश था। ये कवि था इसलिए नाम क्या गया, कवि लगाता था और कलश वो अपना उपनाम रखता था। वो कवि कलश ही था जिसने संभाजी को आगरे के किले से छुड़वाकर महाराष्ट्र तक ले जाकर वापस से उनको छत्रपति के पद पर बैठाने में सहायता की। और वो संभाजी के साथ मुग़लों के खिलाफ सारे युद्धों में शामिल रहा और उसकी युद्ध करने के कला कौशल की प्रशंसा भी काफ़ी की गई है। साथ ही साथ जब संभाजी को गिरफ्तार किया गया धोखे से, तो कवि कलश भी उनके साथ था और कवि कलश की भी हत्या, जैसे संभाजी की निर्दयतापूर्वक कई अंगों को काट के हत्या की गई, उसी तरह कवि कलश की भी निर्दयतापूर्वक हत्या की गई। सबसे पहले उसकी जीभ काटी गई क्योंकि मुग़लों के सामने उसने संभाजी की वीरता की प्रशंसा की थी, तो उससे चिढ़कर औरंगजेब ने कवि कलश की पहले जीभ कटवाई, फिर उसके बाद उसके बाकी अंगों को कटवाया। लेकिन हमारे देश के इतिहास में शायद ही कभी कवि कलश का नाम लिखा गया हो या उसके बारे में कहीं बताया गया हो या उसके बारे में कोई जानता हो, क्योंकि राजा महाराजाओं की शूरवीरता की गाथाएं तो बहुत लिखी जाती हैं, लेकिन उनके साथ और उनके लिए मरने वालों का कहीं कोई नाम नहीं लिखा जाता। हालांकि जो उनके साथ मरते हैं उनकी वीरता भी राजाओं की वीरता से कम नहीं होती। इस तरह से कवि कलश का अगर देखा जाए तो उसका जीवन संभाजी से ज़्यादा समर्पण, त्याग और बलिदान से भरा हुआ था, लेकिन उसके बारे में न कहीं लिखा जाता है न कहीं बताया जाता है।